नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको गढ़वा से बता दी, जहां मंकी पॉक्स का एक संदेहास्पद मामला आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एक बच्ची में इसके लक्षण मिले हैं और सरकारी गाइडलाइन के अनुसार गढ़वा सदर अस्पताल के कोविड वार्ड के आईसीयू में आइसोलेट कर उसका इलाज किया जा रहा है। पूरे झारखंड में पहला केस सामने आने के बाद गढ़वा से लेकर रांची तक स्वास्थ्य विभाग रेस हो चुका है। हालांकि इसकी जांच के लिए ब्लड सैंपल पुणे भेजने की तैयारी है, साथ ही पूरी तरह से सावधानी भी बरती जा रही है। इसलिए इस वक्त सचेत और सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है। सैंपल्स भेजे गए हैं, तभी इस बात की पुष्टि होगी कि वाकई ये मरीज मंकी पॉक्स का है या नहीं। स्वास्थ्य विभाग की ही साहिया है, उसकी बच्ची है, उसके द्वारा सूचना दी गई कि इस तरीके का शरीर में दाग है। उसको हमने पिक्चर मंगवाया तो जो बुल्लस इरप्शन होते हैं बरसात के दिन में वही है, और उस पर से इन्फेक्शन हो गया तो थोड़ा सा घाव फैल गया है। तो अभी जैसे मंकी पॉक्स का मामला पूरे देश में उसके बारे में लोग भयभीत हैं, तो ऐसे ही वो मामला उछल गया है। तो कहीं उसका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट का कुछ वैसा नहीं है। फिर भी हम लोग एहतियातन जो है सरकार की जो अभी गाइडलाइन आई है उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। और देखिए, बेहद ही सचेत करने वाली खबर, भारत में एक और कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है तो दूसरी ओर मंकी पॉक्स का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। झारखंड के गढ़वा जिला में एक संदिग्ध मरीज पाया गया है जिसमें मंकी पॉक्स के लक्षण हैं। हालांकि इस मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं। इधर स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक मंकी पॉक्स होने की पुष्टि नहीं की है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह एहतियात बरत रहा है। भारत में जहां एक तरफ कोरोना की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, वहीं दूसरी ओर मंकी पॉक्स का भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ झारखंड के गढ़वा जिले में एक ऐसा मरीज पाया गया है जिसमें कि मंकी पॉक्स के लक्षण है। हालांकि डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बता दें कि उस मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं, जिसे वहां गढ़वा के सदर अस्पताल में आइसोलेट कर रखा गया और इसकी जाँच की जा रही है। उस मरीज में लक्षण पाए गए जहाँ पे पूरे शरीर में उनके छाला है, उन्हें शरीर में तेज दर्द है, जिनका इलाज जारी है। उनका सैंपल्स लेकर आगे भेजा जा रहा है। और इसी खबर के साथ जो राज्य में स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है और मंकी पॉक्स को लेकर जो जांच का दायरा है उसको बढ़ाने में जुट गई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, राजधानी रांची में स्नैचिंग की वारदात पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही है। बाइक सवार अपराधी लगातार स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इन स्नैचरों तक पहुंचने में नाकाम नजर आ रही है। ऐसी एक वारदात रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में हुई। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता असित चक्रवर्ती की मां से बाइक सवार 2 अपराधियों ने चेन की छिनतई कर ली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बास्को नगर में 2 अपराधी सड़क पर बाइक से रेकी कर रहे हैं और इसी दौरान बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार ये अब बाइक सवार 2 अपराधी वहां पर पहुंचते हैं। महिला सड़क किनारे गुजर रही होती है और इस महिला से गले के चेन की छिनतई कर ली जाती है। बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। और खबर बोकारो से, जहां चोर बेखौफ दिख रहे हैं। बोकारो के सिटी इलाके की यह घटना है जहां चोरों की ओर से घर की रेकी करने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यहां चोर घर की बाउंड्री से होते हुए कैंपस में घुसकर घर के बारे में जानकारी जुटाते दिख रहे हैं। सेक्टर 1B के क्वार्टर नंबर 466 की यह घटना है, जहां रात के करीब 2 बजे चोर घुसे थे। हालांकि रेकी करने के बाद चोर मौके से फरार हो गए। घर के मालिक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद चोरों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। इधर पूरे इलाके में पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई। साथ ही वैसे लोग जो घर छोड़कर कहीं जा रहे हैं उनसे इसकी जानकारी पुलिस से साझा करने की अपील की गई है, ताकि आगे इस तरह की घटना ना घटे। हमारे कैंपस में घुस गए और घुसकर तीनों दरवाजा पर न जाने क्या कर रहे थे, भगवान जाने, जो कि जिसका सारा रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में मौजूद है। उसका मैं सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग प्रभारी, थाना प्रभारी को मैं दे दिया हूँ। थाना प्रभारी महोदय अपने कुछ इंस्पेक्टर साहब को भेजे थे और उन्होंने मेरा सीसीटीवी चेक किया
तो उन्होंने सही पाया। अब आगे की जो भी कार्रवाई करेंगे वो उनको करना है। कि जो भी चोर अभी जेल से बाहर हैं उन पर हम लोग की विशेष निगरानी है और हम लोग की लगातार कोशिश जारी है कि हम भी लगे रहें इसमें कि जो भी चोर हैं वो किसी तरह का क्राइम ना कर सके। रात के आपका 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास चूँकि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसी CCTV फुटेज में नज़र आ रहे हैं, तो उस समय हमारी गश्ती और ज़्यादा हमने बढ़ा के रखी। और खबर जामताड़ा से, जहां 100 बेड की क्षमता वाले जिले के सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल की सुरक्षा भगवान भरोसे है। ऐसे में मरीजों के साथ ही अस्पताल कर्मी, डॉक्टर के साथ ही अस्पताल की संपत्ति भी असुरक्षित नजर आ रही है। यहां अस्पताल में ना तो नाइट गार्ड तैनात है और ना ही अस्पताल में लगे CCTV कैमरे काम करते हैं। ऐसे में अगर कोई घटना घटती है तो CCTV के अभाव में उसके सबूत तक नहीं मिल पाते। फिलहाल अस्पताल में केवल एक सुरक्षाकर्मी पुलिस की ओर से दिया गया है, जिससे सुरक्षा भगवान भरोसे नजर आ रही है। सिविल सर्जन ने खराब पड़े CCTV कैमरों को जल्द ठीक करने का प्रबंधन को निर्देश दिया। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था होना, मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि जामतला सदर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए और वहां सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई जाए, CCTV ढंग से काम करे, अन्यथा किसी भी दिन एक बड़ी दुर्घटना का अंजाम यहाँ पे भुगतना हमें पड़ सकता है। सदर अस्पताल में CCTV लगा हुआ है, लेकिन कुछ दिनों से कुछ कैमरा काम नहीं कर रहे हैं, अतः उनको पुनः काम करने हेतु हॉस्पिटल मैनेजर को निर्देश दिया गया है ताकि जल्द से जल्द सभी कैमरा सुचारू रूप से काम कर सकें और जल्दी सभी कैमरा बनवा लिए जाएंगे। और देखिए, स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश को लेकर विवाद लगातार जारी है और इसी बीच रांची में कांके के चंदवे राजकीय मध्य विद्यालय में शुक्रवार को जारी साप्ताहिक छुट्टी को बदलकर रविवार कर दिया गया। इससे छात्रों के परिजनों में उदासीनता दिख रही है। जब न्यूज 18 की टीम ने बच्चों से बातचीत की तो उन्हें शुक्रवार हो या रविवार किसी भी दिन एक दिन छुट्टी चाहिए थी। वहीं परिजन स्कूल की परंपरा में बदलाव से नाराज दिखे और शुक्रवार को ही छुट्टी जारी रखने की मांग की। आपको बता दें कि झारखंड के कई सरकारी स्कूलों को उर्दू स्कूल बताकर शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता था, लेकिन अब इस मामले में शिक्षा विभाग की सख्ती का असर दिखने लगा है और अब ऐसे स्कूलों में रविवार को ही छुट्टी दी जाती है। का यही कहना है कि पढ़ाई जो हो उससे हम लोग को दिक्कत नहीं है। हम लोग का है कि जो जुमा को मस्जिद का दीवार और स्कूल का दीवार एकदम सेम है और जुमा को पढ़ाई होता है तो हम लोग को मस्जिद में दिक्कत होता है, यही प्रॉब्लम है और क्या होगा। छुट्टी होना चाहिए जुम्मा को। इसके पीछे वजह यही है कि हम लोग का बगल में है मस्जिद, उसमें नमाज में खलल होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि जुम्मा ही को छुट्टी रहे तो बेहतर होगा और होना चाहिए भी, जुम्मा को हर हाल में होना चाहिए। स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश को लेकर देश भर में जंग छिड़ी हुई है। इसके साथ ही हम राजधानी रांची के चंदवे इलाके के एक राजकीय मध्य विद्यालय स्कूल में है, जहां पर अवकाश जो है कुछ समय तक जुम्मे के दिन दिया जाता था, पर अभी हाल ही में परिवर्तन लाया गया है। यहाँ पे निर्देश लागू कर दिया गया कि अब जो अवकाश है वो यहाँ पर रविवार के दिन हो। इसी विषय पर हम यहाँ के छात्र और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना है, अवकाश साप्ताहिक का जो है कब से मिल रहा है? जुम्मा के दिन मिलता था? पहले तो शुक्रवार होता था, लेकिन अभी DSC का चिट्ठी आने के बाद रविवार को छुट्टी को दिया जा रहा है। मतलब प्रशासन के इंटरफेरेंस के बाद? हाँ, विभाग। कब से लागू किया, कब तक जुम्मा था? कब था चिट्ठी में स्थापना हुआ है ना, तब से फ्राइडे ही छुट्टी होते आ रही है। अब जब से लेटर निकला कि संडे छुट्टी होने का है, तब से हम लोग संडे छुट्टी कर रहे हैं। हम एक स्कूल जहां हर वर्ग के बच्चे आ सकते हैं, हर जाति धर्म के बच्चे आ सकते हैं, राजकीय मध्य स्कूल है, यहाँ पर आप कैसा लेती हैं अगर फ्राइडे को जुम्मा के दिन छुट्टी दिया जाता है? देखिए, यहाँ बगल में मस्जिद है ना, तो फ्राइडे को खुली रहती है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ माइक लगा हुआ रहता है ना, आते भी हैं जो बच्चे ना, वो छुट्टी लेकर चले जाते हैं। कि विषय पर क्या कहेंगे? ये कोई झारखंड तक की बात नहीं है। अवकाश जो है साप्ताहिक, वो एक नॉर्मल स्कूलों में क्या होना चाहिए? ऐसे तो रविवार होता है, हाँ, विभाग का जैसा आदेश होगा हमको पालन करना है। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। बच्चे कैसे यहाँ पर कौन सा दिन आना पसंद करते हैं? बच्चा तो अभी हम लोग क्या बताएंगे, बच्चे ही बता पाएंगे मैडम। का छुट्टी कब हो रहा था, वीकली छुट्टी, साप्ताहिक? हम लोग का छुट्टी हो रहा था फ्राइडे को और अब है संडे को। आपको कौन सा पसंद आ रहा है? हमको मतलब जब भी छुट्टी पर हम लोग को संडे।
संडे पसंद आ रहा है। आपको छुट्टी कौन सा पसंद आ रहा है? हम लोग को संडे पसंद आ रहा है। और अगर जुम्मा के दिन छुट्टी मिलता भी था तो आप लोग क्या करते थे? क्या करें, अच्छा लगता था, मतलब जिस दिन छुट्टी मिले वो वाला अच्छा लगता है। हम लोग को घर में काम नहीं रहता है, बस इसीलिए। पढ़ाई हो छुट्टी कभी मिले चलेगा ना, सिर्फ पढ़ने से मतलब हाँ, है। सिर्फ पढ़ने से मतलब है। तो ये आपने बच्चों की राय सुनी है जो कि बहुत ही पॉजिटिव नोट पे बता रहे कि इन्हें सिर्फ शिक्षा से मतलब है। जो साप्ताहिक छुट्टी है वो कभी भी इनको दे दिया जाए, इनको कोई तनाव नहीं है उससे। बता दें कि ये स्कूल जो है इस पे प्रबंधन ने निर्णय लिया है, तब जाकर जो साप्ताहिक अवकाश है वो यहाँ पर रविवार को हुआ है, न कि शुक्रवार को। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड के कई सरकारी स्कूलों को उर्दू स्कूल बताकर शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश देने के मामले सामने आ रहे हैं। रांची के चंदवी और ओर मांझी से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हालांकि इसे लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। जिला शिक्षक अधीक्षक ने बताया कि दोनों मामलों में कार्रवाई की गई है और स्कूल की समितियों को भंग कर दिया गया है। साथ ही सभी डीओ को निर्देश ये दिए गए हैं कि ऐसी घटना आगे न हो और इसे लेकर लगातार निरीक्षण करते रहें। रांची में 2 मामले अभी तक आए हुए हैं। एक मध्य विद्यालय चंदवे कांके का है, जो इसमें शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही थी और रविवार को क्लास चलाया जा रहा था। उसको आदेश देकर बंद कर दिया गया है और समिति के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बीओ को निर्देशित किया गया है। और मांझी में एक मामला था उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय चांदनगर बरवे का, उसमें केवल उर्दू लिख दिया गया था और छुट्टी शुक्रवार को नहीं दी जा रही थी। उसके भी विरुद्ध कार्रवाई करते हुए समिति को भंग कर दिया गया है। वहीं गोड्डा के बसडीहा मध्य विद्यालय में जबरन उर्दू लिखकर शुक्रवार को छुट्टी देने का मामला सामने आया, जबकि किसी भी सरकारी कागजात में स्कूल के उर्दू स्कूल होने का जिक्र है ही नहीं। न्यूज़ 18 ने जब स्कूल का जायजा लिया तो शिक्षक से लेकर अभिभावकों तक ने पुरानी परंपरा के आधार पर शुक्रवार को छुट्टी होने की बात कही, जबकि गोड्डा के डीओ ने सभी प्रखंडों के बीईओ से उर्दू स्कूलों की लिस्ट की तलब की है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।